तो जय श्री कृष्ण मित्रों, अपन पाचन की कार्यकी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, किसके? पाचन की कार्यकी के बारे में, है ना। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, जो पाचन की क्रिया होती है उसके बारे में पढ़ रहे थे। मैंने अच्छे से समझा दिया था, एक बार और समझाता हूँ, है ना। पाचन की कार्यकी में पाचन की यांत्रिक पाचन व रासायनिक पाचन में विभाजित होता है। जो पाचन की कार्यकी हो तो दो प्रकार की होती है, तो रासायनिक पाचन होता है, यांत्रिक पाचन होता है ना। यांत्रिक पाचन में विभाजित किया जा सकता है। यांत्रिक पाचन मूलतः मुख गुहा व छोटी आंत में होता है। यांत्रिक पाचन कहाँ होगा आपका? एक तो मुख गुहा में होगा, ठीक है, एक छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुख गुहा में पाचन कैसे होता है? ठीक है, डाइजेशन डाइजेशन इन ओरल केविटी, है ना। मुख गुहा में पाचन कैसे होता है? ठीक है, मुख गुहा में दो मुख्य कार्य करती है। जो आपकी मुख गुहा होती है वो मुख्य कार्य क्या करती है? एक तो भोजन की पिसाई, जो आपके दांत होते हैं वो थोड़े तीखे दांत टाइप होते हैं आगे के, वो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, निगलने को सुगम बनाती है। जो भोजन पिस जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, सरल जटिल से सरल अणुओं में बदल जाएगा तो उसे निगलने में आसानी होगी, तो निगलने को सुगम बनाती है। ठीक है, मुख में दांत, है ना, होठ, जीभ चबाने की प्रक्रिया या पीसने की प्रक्रिया आंतरिक पाचन में मुख्य भूमिका। जो आपके बाहरी अंग हैं या मुख आंतरिक, मुख के जो अंदर चबाने पीसने, है ना, की प्रक्रिया होती है, ये यांत्रिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि चबाने पीसने के पश्चात पश्चात ही भोजन को जटिल अणु से सरल अणु में बदलने की प्रक्रिया होगी। उसके पश्चात ही भोजन आंत्र में या फिर आपके शरीर में जाने के पश्चात पाचन की प्रक्रियाएं या उपपाच्य क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख गुहा में लार को भोजन के साथ मिश्रित किया जाता है। जो आपकी मुख गुहा है उसमें जो लार आपकी पाई जाती है उसमें एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं ना, उनको मिश्रित किया जाता है मुख गुहा के अंदर। ठीक है, लार में लारिये एमाइलेज व टाइलिन, एमाइलेज के अलावा भी टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। ये स्टार्च का पाचन वो एंजाइम, है ना, ये एंजाइम स्टार्च का पाचन करते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज व टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च में आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, टाइलिन मानव की लार में पाया जाता है, क्योंकि मानव भोजन मुख्यतः स्टार्च होता है। ठीक है, जो भी अपन भोजन करते हैं उसके पश्चात अपन को स्टार्च पदार्थ होता है। जो भी अपन पादप या रोटी खाना खाते हैं तो उनमें भी स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, 30% स्टार्च अनुकूलतम पीएच। ठीक है, जो 30% स्टार्च होता है उसका अनुकूलतम पीएच 6.8 होता है। ठीक है, 6.8 होता है ना। पर टाइलिन के द्वारा एक डिस्चाइड माल्टोज में पचा दिया जाता है। जो आपका टाइलिन होता है उसके द्वारा डिस्चाइड, है ना, माल्टोज में पचा दिया जाता है। ये भोजन की कार्य के बारे में अपन ने जान लिया कि मुख गुहा में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। मैंने एक बार ये पहले भी समझा दिया था, पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, है ना, आपको अच्छा कंटेंट मिले, इसलिए मैंने आपको दोबारा बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते अपन जो आपका खाना खाते हैं आप वो ग्राफ लेते हैं, तो उसे ग्राफ बोलस या ग्रफनी के द्वारा धकेल दिया जाता है। जो आप खाना खाते हैं उसका ग्राफ बनाते हैं, उसको किसके द्वारा? बोलस ग्रफनी, है ना। जो भोजन होता है आपका लार लार मिला हुआ भोजन, उसे क्या बोलते हैं? बोलस बोला जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ग्रफनी के द्वारा इसको आगे धकेल दिया जाता है। ये प्रक्रिया निगलना कराती है। जो ये प्रक्रिया होती है आपकी, ये क्या कराएगी? ये निगलना कराएगी। ठीक है, इसमें जीभ व कोमल तालु। अब यहाँ पर कोमल तालु से क्या मतलब है? जो आपके कंठ में जीभ के ऊपर एक डंडी नुमा संरचना होती है ना, टंकीनर टाइप, है ना, डंडी नुमा संरचना होती है, उसे ही तालु या कोमल तालु कहते हैं। ठीक है, ग्रसनी आप जानते हैं, ग्रसिका आप जानते हैं, है ना। ग्रसनी जिसके माध्यम से भोजन को धकेला जा रहा है, सम्मिलित होते हैं, ये सब समेकित होते हैं। ठीक है, ये
हो गया पाचन। अब आगे चलते अपन, आमाशय में पाचन कैसे होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ऑफ फूड स्टोमच है ना, आमाशय में पाचन। ठीक है, भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से, ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में आ जाता है। आमाशय में भोजन आते ही कौन सी कोशिका, जी कोशिका के द्वारा ग्रेस्टिक हार्मोन है ना, जो आपकी ग्रेस्टिक ग्लैंड होती है, ग्रेस्टिक कोशिका होती है, उसके द्वारा ग्रेस्टिक हार्मोन का स्त्रोण हो जाता है, स्त्रोण किया जाता है। अब जठर रस के स्त्रोण का नियंत्रण तंत्रिका हार्मोन, तंत्रिका कोशिका हार्मोन और रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। जो आपका जठर रस होता है ना जी, जठर ग्रंथियों के द्वारा स्त्रोण होता है जठर रस है ना। ये तंत्रिका हार्मोन तथा रासायनिक पदार्थों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसकी स्त्रोण की प्रक्रिया को। जठरीय रस में रेनिन व पेप्सिन व जठरीय लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जठरीय रस में क्या क्या पाए जाते हैं, जठरीय रस में रेनिन, पेप्सिन है ना, और जठरीय लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। केवल स्तनधारियों है ना, स्तनधारियों की शिशु अवस्था में ही रेनिन सक्रिय होता है। ठीक है, वयस्क इस अवस्था में ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाते। जो आपके स्तनधारी होते हैं जीव है ना, जैसे अपन है, अपन स्तनधारी में आते हैं, अपने जो शिशु होते हैं उसमें ही रेनिन सक्रिय होगा और में निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, मनुष्य के दूध है ना, ये दूध को दही जैसी अवस्था में बदलकर पाचन करता है। आपका रेनिन क्या करता है, दूध को दही जैसी अवस्था में बदलकर, मतलब जड़ा करके एक तरीके से पाचन करता है। मनुष्य में दूध का स्कंदन है ना, क्लोटिंग, क्लोलेशन, वो क्रोडिंग, एसियल पेप्सिन तथा क्रोमोट्रिप्सिन है ना, क्या, क्राइमोट्रिप्सिन, क्रोमोट्रिप्सिन नहीं, सॉरी, क्राइमोट्रिप्सिन की सहायता से होता है। जो मनुष्य में दूध का स्कंदन होता है, ब्लोटिंग, वो क्लोफिनेशन, वो क्रूडिंग, एसियल पेप्सिन, ठीक है, क्राइमोपेप्सिन की सहायता से होता है। जो आपका गैस्ट्रिक लाइफेज है ना, गैस्ट्रिक लाइफेज वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल जाता है। जो आपका गैस्ट्रिक लाइफेज होता है, जो वसा को वसीय अम्ल वो ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये कम मात्रा में स्तर किस, बहुत कम मात्रा में, कौन, गैस्ट्रिक लाइफेज, हाँ, जो वसीय अम्ल होता है, ग्लिसरॉल होता है, बहुत कम मात्रा में स्त्रवित होता है। अतः आमाशय में वसा का पाचन बहुत कम होगा। बहुत कम मात्रा में स्त्रवित होगा तो बहुत कम पाचन होगा ना। ठीक है, अम्ल ही तो पाचन करते हैं ना, तो अम्ल पाचन ही नहीं होगा, हम लोग एंजाइम होगा तो कैसे पाचन होगा, तो बहुत कम पाचन होता है। किसका, वसा। इसमें केवल प्रोटीन का, जो आपका आमाशय, उसमें ध्यान रखना, वसा का पाचन नहीं होगा कभी भी, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। भोजन का ये स्वरूप कायम कहलाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पाचन तंत्र पढ़ाया, सर्जन तंत्र भी पढ़ाया था मैंने, उसमें इसको क्या बोला था, इसको कायम कहा जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें, है ना। इस दौर में आपको ये से ही बहुत अच्छा कंटेंट ला के देता रहूँगा। आपको पता है इससे अच्छा कंटेंट तो क्या होगा, आपने ये देखें, नया नया लग रहा होगा, पर ये बहुत एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, हाँ, ठीक है, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली क्लास में।